नमस्ते मित्रों, आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट सहृदय स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पैदल चलने के क्या क्या फायदे हैं। जनरली हम इग्नोर करते हैं, पैदल भी नहीं चल पाते। अगर एक्सरसाइज और योग नहीं कर पाते तो कम से कम पैदल तो चल ही लीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है क्योंकि अगर आप मंत्र नहीं उच्चारण कर पा रहे हैं बड़े बड़े संस्कृत के, तो कम से कम सीताराम सीताराम राधे राधे तो कर ही लीजिए, तो कुछ पुण्य तो आपको मिल ही जाएगा। इसी तरह से यहाँ हम वॉकिंग को देख पा रहे हैं मित्रों, और वॉकिंग की अनंत बेनिफिट को हम आपके सामने लाएंगे। इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हैं अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, और आपके लिए हम सेफ्टी सजेशंस भी लाए हैं और फाइनल टिप्स हमेशा की तरह। और इसके साथ ही हम आपको एक बोनस टिप्स भी देंगे जिसमें माइंडफुल वॉकिंग की बात करेंगे। मित्रों, हम सब जानते हैं हमारी बुढ़ापा जो होती है पैरों से ही शुरू होती है। ये कैसे होती है मित्रों? इन ढेर सारी बातों को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर वॉकिंग होता क्या है, यानी कि चलना क्या है। तो चलना का अर्थ होता है जो आमतौर पर दौड़ने से अलग किया जाता है, यानी कि हम कम स्पीड में चलते हैं, वॉक कर रहे हैं, एक समय में केवल एक ही पैर जमीन के संपर्क में होता है और दूसरा पैर उठा रहता है। यही होता है मित्रों। इसके विपरीत जब हम दौड़ते हैं तब क्या होता है, कुछ समय के लिए दोनों पैर हमारे जमीन से दूर रहते हैं। अगर चलने की परिभाषा की बात की जाए तो पैरों के चलने से यह संबंधित है। हमारी पैदल यात्रा जो पद यात्रा है इससे है, जिसका अर्थ है एक ऐसा दौरा जिसमें हम लोग पैरों का व्यायाम करके किसी एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। अब अगर चलने की वॉकिंग की बेनिफिट की बात की जाए मित्रों, तो यह तो बहुत सारे हैं, कुछ को मैं लिस्ट यहाँ कर रहा हूँ। जब हम चलते हैं तो हमें अपने शरीर का वजन खुद उठाते हैं। तो यह आप देख सकते हैं कि यहाँ हम एक वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसके लिए कि आपको किसी भी इक्विपमेंट की, किसी भी ट्रेनर की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। इसे भारोत्तोलन व्यायाम के रूप में आप मान सकते हैं, क्योंकि हम खुद अपना बॉडी के वेट को उठा रहे हैं। इससे हमारी बढ़ी हुई जो हार्ट की होती है और लंग्स की होती है मित्रों, इसकी फिटनेस आती है, और कई तरह के हृदय रोग हैं और स्ट्रोक का जो रिस्क होते हैं वो भी घट जाते हैं। हमारे हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, जॉइंट्स में पेन, मसल्स में पेन, अकड़न जकड़न, इन सब से, और इसके साथ ही डायबिटीज जैसी कई स्थितियों में भी हमें प्रबंधन में यह मदद करता है। हमारी मजबूत हड्डियां और हमारे शरीर का बेहतर संतुलन के यह सुनिश्चित करता है मित्रों। हमारी मांसपेशियों में जो ताकत होना चाहिए, जो इंडोरेंस होना चाहिए, जो स्टेमिना होना चाहिए, इसमें भी यह बढ़ोतरी कराता है। और इसके साथ ही यह हमारे फैट लॉस, वेट लॉस, यानी कि शरीर में जो अनवांटेड चर्बी हैं उनको तो कमी करता ही है। मैं बेनिफिट इसलिए बताया ताकि आप फोकस्ड होकर इन सारे बातों को सुन सकें। मित्रों, अब हम बात करते हैं कुछ विशेष तथ्यों की। तो 70% जो हमारी गतिविधियां होती हैं, कैलोरी बर्निंग जो होती है हमारी, इन्हीं दो पैरों के द्वारा ही हो जाती है। पैर शरीर की हर मूवमेंट का यह सेंटर होता है मित्रों। पूरे शरीर का भार हमारे पैरों पर ही रहता है और शरीर आराम करते रहता है। शरीर में तो कोई ज़्यादा क्रिया होती नहीं, यही पैर है बेचारा, यह श्रम करता है। पैर एक तरह से हमारे लिए पिलर का काम करता है मित्रों, जो कि हमारे पूरे भार का बियर करता है। अगर मजबूत पैर की मांसपेशियों को शीर्ष पर सूचीबद्ध किया जाए तो यह बिल्कुल सटीक होगा, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक है। और बुढ़ापा पैरों से ही शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ता है मित्रों, यानी कि जब भी आप बूढ़े हो जाएंगे आपकी वॉकिंग कैपेसिटी, रनिंग कैपेसिटी घटते जाएगी। हम देख ही पा रहे हैं कि जैसे ही 40 साल की उम्र में हो जाते हैं हमारी रनिंग कैपेसिटी घट जाती है। 60 के बाद हम फास्ट वॉकिंग नहीं कर पाते, और ज़्यादा बढ़ेंगे तो और भी घट जाता है। तो यह आप देखिए कि बुढ़ापा का नियंत्रण करना है तो इसी पैर के बारे में, वॉकिंग के बारे में आपको जानना पड़ेगा, जो कि इस वीडियो का मेरा प्रमुख उद्देश्य है। हमें अपने पैरों को सक्रिय और मजबूत रखने का प्रयास निरंतर करना है मित्रों। जैसे जैसे हम ढलते जाते हैं और रोजाना बूढ़ा होते जाते हैं, हम पैरों को हमेशा सक्रिय और मजबूत रखने की आवश्यकता है। हम लगातार बूढ़े हो रहे हैं मित्रों, वृद्ध हो रहे हैं, मगर हमें बालों के भूरे होने, त्वचा के झड़ने, झुर्रियों पड़ने का डर नहीं होना चाहिए, बजाय कि हमारे अपने पैर के कमजोर ना हो जाएं, उसके लिए हमें करना है। यदि सप्ताह में 2 सप्ताह में
अपने पैर नहीं हिलाते हैं, आप कभी देख लीजिएगा, या हॉस्पिटल में जो लॉन्ग एडमिशन जिनका होता है, आप देख लीजिए, अगर 2 सप्ताह तक नहीं हिलाते हैं तो उनके पैरों की ताकत जो होती है अगले 10 साल के लिए जो ताकत चाहिए था इतनी कम हो जाती है, यानी वह व्यक्ति 10 साल और ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है। एक अध्ययन में ऐसा पाया गया है मित्रों कि वृद्ध और युवा दोनों निष्क्रियता के 2 हफ्तों के दौरान ही पैरों की मांसपेशियों की ताकत 1/3 कम हो जाती है, जो कि 20 से 30 साल की उम्र के बराबर होता है। जैसे जैसे हमारे पैर की मांसपेशियां कमजोर होते जाती हैं, ठीक होने में उतना ज़्यादा समय लगेगा, भले ही हम बाद में कोई भी एक्सरसाइज कर लें, फिजियोथेरापी कर लें। तो इसीलिए चलने जैसा व्यायाम कोई महत्वपूर्ण नहीं मित्रों, आप कम से कम वॉकिंग तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारी 50% जो बोन्स हैं, 50% जो मसल्स हैं, इन्हीं दोनों पैरों में ही होती हैं। हमारे शरीर के सबसे बड़े और मजबूत जोड़ जो जॉइंट हैं और बोन्स हैं, ये भी पैर में ही होती हैं। मजबूत हड्डियां, मजबूत मांसपेशियां और लचीले अगर आपके जॉइंट्स हैं मित्रों, तो यह एक आयरन ट्रायंगल का काम करता है, जो सबसे महत्वपूर्ण भार यानी कि मानव शरीर को वहन करने के लिए सक्षम माना जाता है। मित्रों, दोनों पैरों से मिलकर मानव शरीर की 50% जो नर्व्स है, 50% जो आर्टरी वेन्स हैं और 50% जो ब्लड हैं, इन्हीं में बहते हैं। तो हमारे शरीर का देख लीजिए 50% हिस्सा हर जगह इन्हीं पैरों में है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है इनका ख्याल रखना। यह सबसे बड़ा संचार नेटवर्क की तरह भी काम करता है मित्रों, जो संपूर्ण शरीर को एक करके रखता है। केवल जब पैर हमारे स्वस्थ होते हैं तब हमारे ब्लड की कन्वेंशन धारा सुचारू रूप से प्रवाहित होती है। इसीलिए जिन लोगों के पैर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उनका हृदय भी हमेशा मजबूत होता है। आप यह देखिएगा मित्रों, यह कहा जाता है कि बुढ़ापा पैरों से ऊपर की ओर जाती है। तो जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, मस्तिष्क और पैरों के बीच जो निर्देश का संचरण है मित्रों, इसकी सटीकता और गति कम होते जाती है। इसके विपरीत जब हम युवा होते हैं तब बहुत तेज और सटीक होती है यह ट्रांसमिशन न्यूरोट्रांसमिशन के द्वारा। कैल्शियम मित्रों, हमें मालूम है कि हमारा हड्डी, ऐसा परीक्षण में पाया गया है कि जब हमारे हड्डी को मृत्यु के बाद, या लैब में ऐसा पाया गया है कि हड्डी को जब एसिड में डाल दिया जाता है तब वह इतना मुलायम हो जाता है कि उसमें गांठ भी दे सकते हैं। अब इस हड्डी में वही कैल्शियम है जो सीमेंट की तरह उसे हार्डनेस देता है, स्ट्रक्चरिंग करता है, स्ट्रांग बनाता है मित्रों। तो यह कैल्शियम है अस्थि उर्वरक के रूप में काम करता है, और समय बीतने के साथ जैसे जैसे हम एजिंग होता है हमारे शरीर का, यह कैल्शियम की मात्रा घटते जाती है। जैसे हमारे बुजुर्गों की हड्डियों में फ्रैक्चर का खतरा हो जाता है। बुजुर्गों में अस्थि भंग आप देखते होंगे, अक्सर उनके फ्रैक्चर हो जाते हैं, जटिलताओं की एक श्रृंखला का ट्रिगर आ जाता है, कहीं गिर गए, ये भी टूट गया, वो भी टूट गया, मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाता है। विशेष रूप से घातक रोग, यहाँ तक कि ब्रेन हेमरेज तक का भी उनको डर रहता है। आमतौर पर 15% जो बुजुर्ग मरीजों की जांघ की हड्डी में फ्रैक्चर के 1 साल के भीतर उनकी मौत भी हो गई मित्रों। तो आप देख रहे हैं कि कितना। अब ये सब तो इसके दुष्प्रभाव हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बेनिफिट हैं। अब हमें क्या करना है, यानी कि सॉल्यूशंस क्या हैं? तो हमें अपने दैनिक दिनचर्या में चलने के मानना पड़ेगा। ये हमें वॉकिंग कंप्लायंस करना पड़ेगा अपने लाइफ में, अपने डेली रिजाइम में। हमें पैरों की एक्सरसाइज करने में कभी देर नहीं करना चाहिए। 60 साल की उम्र के बाद भी यदि हम नियमित व्यायाम करें तो हमें चौंकाने वाले परिणाम दे सकते हैं, अमेजिंग दे सकते हैं। हमारे पैरों को मजबूत करने के ही बढ़ती उम्र को रोका जा सकता है। जैसे जैसे अपने पैर को मजबूत कीजिए, आप और ज़्यादा दीर्घायु होंगे और एजिंग को स्लो कर सकते हैं। रोक तो नहीं सकते, स्लो कर सकते हैं। मित्रों, हम कहीं ऊपर चढ़ते हैं तो लिफ्ट के बजाय कोशिश कीजिए, अगर 3-4 फ्लोर तक है, अपनी क्षमता के मुताबिक लिफ्ट का प्रयोग ना करके आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए। सार्वजनिक परिवहन, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो आप एक स्टॉप पहले ही उतर जाइए, वहाँ से वॉकिंग चले जाइए। दूसरा, अगर स्थानीय दुकान जैसे हेयर कट लेना, सब्जी लेना या मॉल वगैरह में जाना है तो ड्राइव करके ना जाइए, आप थोड़ा वॉकिंग करके ही चले जाइए।
अगर आपके पास कोई पेट हैं, कुत्ते हैं, तो उन्हें वॉकिंग कराने के लिए ले जाइए। नहीं है आपके पास तो पड़ोसी का कुत्ता ले जाइए, उनको टहलाइए, इस बहाने भी आपका वॉकिंग हो जाएगा। तो समय के साथ मित्रों हमारे पैर धीरे धीरे बूढ़े होते जाएंगे, लेकिन हम पैरों का व्यायाम करना जीवन भर का काम हमें बनाना है। यह नहीं कि हमें कोई काम नहीं है, चलने का क्या काम है, हम तो कोई स्पोर्ट्समैन नहीं है। आप किसी भी लाइफ के किसी भी फेज में हो, अवस्था में हो, आपके लिए पैरों की सुरक्षा, पैरों की स्वास्थ्य सबसे परम आवश्यक मानना चाहिए। अब मैं फाइनल टिप्स में बोलूं मित्रों कि सप्ताह के अधिकांश दिनों में आप 30 मिनट या उससे अधिक समय तक चलना हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए एक शानदार तरीका हो सकता है। रोजाना कम से कम 30 से 40 मिनट टहल लें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे पैरों को पर्याप्त व्यायाम मिला है, और यह सुनिश्चित करें कि हमारे पैरों की मांसपेशियां सदैव स्वस्थ रहे। यदि हम दिन में 30 मिनट का भी प्रबंधन नहीं कर सकते, अगर आप योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अगर वह सब नहीं कर रहे तो सीताराम सीताराम तो कर ही लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए। तो यह 30 मिनट का प्रबंधन करना है। और थोड़ा याद रखें, नहीं हो पा रहा तो थोड़ा ही कर लीजिए, 10 ही मिनट, 20 ही मिनट, 5 ही मिनट, यह भी कुछ तो अच्छा है, बेहतर भले ही नहीं है। दूसरों के साथ घूमना व्यायाम को एक सुखद सामाजिक अवसर में बदल सकता है। मित्रों हम अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, रिलेटिव किसी के साथ घूम सकते हैं, तो आपको 2 in 1 बेनिफिट मिलेगा। किसी भी नए फिटनेस मित्रों, चाहे वह कोई फिटनेस योग हो, एक्सरसाइज रेजाइम हो या वॉकिंग ही हो, मेरा सलाह यही होगा कि आप एक्सपर्ट से एक बार जरूर संपर्क कीजिए, ताकि वह स्पेशली अगर आप 40 वर्ष से ज़्यादा हैं, ओबिस हैं, या किसी बीमारी से एक्यूट या क्रोनिक से ऑलरेडी जूझ रहे हैं, तो मेरा यही सलाह होगा कि किसी विशेषज्ञ से, आप फिटनेस कंसल्टेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ही आप अपने रेजाइम को सेट कीजिए, जो कि आपको और बेहतर बना सकता है। मित्रों अब मैं बताऊं कि वो कौन सी सुरक्षा सुझाव हैं जो कि हमें वॉकिंग के दौरान, वॉकिंग से पहले, वॉकिंग के बाद करना चाहिए। वॉकिंग के लिए तो निकल गए, कुछ सुरक्षा मालूम ही नहीं है, सेफ्टी टिप्स नहीं मालूम। तो कई बार ऐसे अप्रत्याशित खतरे हो जाते हैं मित्रों, उसके लिए मैं आपको पहले ही सावधान कर दूं कि एक नया फिटनेस से आप डॉक्टर के पास तो जाएंगे ही, और वह आपके पूरे परीक्षण कर, काउंसलिंग कर आपको रेजाइम सेट करेंगे, उसके कंप्लायंस को आप कीजिए। अपने व्यायाम के सत्र में जो रेजाइम आप बना रहे हैं, बाहर आराम करने के लिए धीमी धीमी कोमल सैर के साथ वार्म अप और कूल डाउन भी करें। यानी कि आपका जो एक्सरसाइज रेजाइम है, वॉकिंग है, तो पहला वार्म अप हो, फिर मेन कोर्स हो, फिर कूल डाउन हो। 3 भाग में वार्मिंग को भी आप कीजिए। कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं मित्रों, फफोले जिसे बोलते हैं, या पिंडली की मोच हो जाती है। उस सब से बचने के लिए आप ढीले आरामदायक कपड़े और उपयुक्त जूते जरूर पहने। और अगर धूप लग रहा है, धूप का समय है, धूप में तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप जा रहे हैं किसी कारण से, कई बार 9 बजे से पहले भी काफ़ी धूप हो जाता है, तो आप धूप का चश्मा, सनस्क्रीन या लंबी बाजू वाले शर्ट या टोपी वाले पहन सकते हैं। अगर बारिश का मौसम लग रहा है तो आप छाता लेकर या वाटर प्रूफ कपड़े पहन के जाएं। और कई बार क्या होते हैं मित्रों, कई जो कुत्ते वगैरह होते हैं, आवारा कुत्ते, ये कई बार हम पर झपट्टा मार देते हैं। तो इनसे सुरक्षा के लिए मैं एडवाइज करूं कि आप रूल लेके चलिए, जिनसे कि इन अनवांटेड एनिमल से आप सुरक्षा ले सकते हैं। टहलने से पहले और बाद में खूब सारे तरल पदार्थ लीजिए, विशेषकर जल, यानी कि अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। मेरा तो सलाह यह भी होगा कि आप वॉकिंग के दौरान भी एक छोटा सा 300-400 ml का वाटर बोतल जरूर अपने साथ कैरी कीजिए, और एक एक घुट सिप करके पीते रहिए। मित्रों अब हम आ चुके हैं इस वीडियो की फाइनल क्रस्ट में, जहां कि हम आपको एक बोनस टिप्स देते हैं, जिसके तहत हम माइंडफुल वॉकिंग, एक न्यू कंसेप्ट से आपको हम अवगत कराने जा रहे हैं। एक अध्ययन से पता चला है मित्रों कि कई तरह के दिमागी अथवा हमारे रक्तचाप और अवसाद को भी यह वॉकिंग कम करता है। मित्रों यदि चलना हमारी पसंद का व्यायाम है, तो इसके लिए सामान्य दिनचर्या शुरू हो सकती है। एथलीट जूते ले लीजिए, ईयरबड्स लगा लीजिए, कई आपको
उत्साहित करने वाले म्यूजिक लगा लीजिए, अपना जो हम जा रहे हैं उस पैदल पथ को निर्धारित कर लीजिए। तो हमारा मुख्य लक्ष्य एक निश्चित संख्या में हम कितने स्टेप्स चल रहे हैं, कितने लंबाई पूरा कर रहे हैं, ये सब होना चाहिए। फिटनेस के लाभ तो स्पष्ट हैं ही मित्रों, इसमें तो मैं इस वीडियो में इसे विषयांतर करना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन आप जो नहीं जानते हैं वह यह है कि पैदल चलने से हमें मनोवैज्ञानिक लाभ भी मिलते हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं, और उन जगहों और ध्वनियों के बारे में हमारी जागरूकता बढ़ाने से आते हैं। यानी कि अपने कॉन्शसनेस लेवल को बढ़ाना, चेतना स्तर को बढ़ाना है, जो हमारे पेडोमीटर और संगीत के प्लेलिस्ट से परे हैं मित्रों। एक उदाहरण आप देख सकते हैं, जब वॉकिंग के लिए जाते हैं तो हम पेड़ पौधे, फूल, उनकी पत्तियां, बादल, आसमान को देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं, मिट्टी को देखते हैं, कई तरह की देखते हैं, लोगों की घटनाओं को देखते हैं। उन पर ध्यान हो सकता है जैसे हम अतीत से गुजरते हैं, इस तरह से आप सोच सकते हैं। मित्रों, बौद्ध भिक्षुओं पैदल के दौरान वो माइंडफुल किस तरह से करते हैं, वो अपने ध्यान का अभ्यास इन्हीं वॉकिंग के दौरान करते हैं। और तभी यह माइंडफुल वॉकिंग आया, जो चलते समय अपने हाथ, पैर या गति या स्थिति या अपने हृदय या अपने फेफड़ा, जो मुख्य अंग है, मस्तिष्क, अपनी त्वचा पर पूर्णतः केंद्रित करते हैं, जिससे वो पूर्णतः विश्राम में वृद्धि करते हैं मित्रों। तो यही मूलतः माइंडफुल वॉकिंग है। आप अपने आप पर ही आत्म केंद्रित रहिए। इस प्रकार अगर माइंडफुल वॉकिंग आप कर रहे हैं तो 12 सप्ताह तक चलने वाले एक नियंत्रित परीक्षण से ऐसा पाया गया है कि टाइप 2 डायबिटीज जो हैं, उनके साथ साथ कई अन्य बीमारियां, जो क्रोनिक बीमारियां हैं, उन सबों से भी निदान हुआ है मित्रों। 2 समूह बना के भी देखा गया कि एक जो माइंडफुल वॉकिंग कर रहे हैं और एक नॉर्मल वॉकिंग कर रहे हैं म्यूजिक प्ले करके, तो माइंडफुल वॉकिंग वाले का बेहतर रिजल्ट पाया गया। आप वॉकिंग मेडिटेशन ग्रुप के परिणाम स्वरूप पारंपरिक वॉकिंग रिजाइम बना सकते हैं। उसमें कंपटीशन करके आप अपने कई तरह के ब्लड शुगर वगैरह लेवल और कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, ये सब का स्तर आप रेगुलेट कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। और एक अध्ययन में यह भी पाया गया मित्रों कि प्रकृति में घूमना, जैसे कि जंगल में या नदी के किनारे, उससे हमारे अवसाद हैं, चिंता है, क्रोध है, थकान है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, टेंशन है, भ्रम आदि कई नकारात्मक मूड को भी कम करता है। तो वॉकिंग के तो इतने अनंत बेनिफिट हैं मित्रों। अब कंक्लूजन में मैं आपको यही बताऊं कि हर रोज हम बूढ़े हो रहे हैं। यह कटु सत्य है मित्रों। आप युवा नहीं हो रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, और यह हमें स्वीकार भी करना। अगर हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो ये कोई असामान्य घटना नहीं है। हमें उसके लिए तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना, अपने पैरों के नर्व्स और वेन्स के लिए स्ट्रेचिंग करना है। जब हम वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग ब्रिस्क वॉक करके वहाँ आप साइड में जाके या घर लौटकर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, अलग अलग अंगों के भी, जिसमें कि आपके ट्रंक्स भी शामिल हो, पैर तो शामिल है। पिंडली को मित्रों, कुछ लोग ऐसा माना जाता है कि वो नर्व्स और वेन्स के कारण उसे छोटा दिल भी कहते हैं, क्योंकि उसमें इतने नर्व्स होते हैं। एक छोटा दिल है, स्मॉल हार्ट आप कह सकते हैं। और अंत में मैं यही कहूँ मित्रों, इस वॉकिंग के बेनिफिट को आप जाने होंगे। आप सदैव मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और योग के साथ प्रसन्न रहें। और मेरा यही आग्रह होगा अंत में, जो मैं अमृत वाणी के रूप में बोलता हूँ, कि नियमित रूप से कम 10,000 स्टेप्स आप जरूर चलिए। आज है पा रहे हैं मोबाइल में, आपको वो काउंट कर देगा। या फिर 5 किलोमीटर वॉकिंग अवश्य कीजिए, पैदल अवश्य चले, जो कि हमारे ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करेगा और हर तरह की मनोवैज्ञानिक परेशानियों को भी दूर करेगा। खासकर जो वृद्ध नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए तो यह वॉकिंग सचमुच अनमोल होने वाला। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो को देखकर, सुनकर, समझकर और फिर करने को उतावला होकर, करके और फिर लाभ उठाकर, रियलाइज कर हमें ज़रूर कमेंट में बताएंगे कि हाँ, हमने वॉकिंग प्रारंभ किया और लाभ देखा।
इसी तरह से आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं, हमें भी बड़ी प्रसन्नता होती है। सहृदय धन्यवाद करता हूं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट हमारे साथ बने रहने के लिए।